अमेठी जनपद में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और 184 विधानसभा क्षेत्र जगदीशपुर में 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना सुनिश्चित हुआ है। वहीं एक ब्राह्मण परिवार की बेटी ने राज्य मंत्री सुरेश पासी पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य मंत्री सुरेश पासी द्वारा अपने रिश्तेदारों को उनके खाते की जमीन से जबरन सड़क बनाए जाने को लेकर विरोध करने पर उनके पिता के ऊपर 376 सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया। षड्यंत्र रचा, जिसके तहत नामी ग्रामी सरपंच व समाज सेवी पंडित राम अवध तिवारी ग्राम सभा दत्तीवारा के क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा थी, जिसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई और जिसका आघात उन्हें लगा और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। जब इनकी जानकारी चुनाव के दौरान क्षेत्रवासियों को हुई तो समाज सेवी धनंजय सिंह व अन्य लोग शोक संवेदना व्यक्त करने व पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने पीड़ित परिवार के यहाँ पहुंचे। हमारे पिताजी पर जो ब्लेम लगा था, इसी सब चीज़ के विषय में जानकारी लेनी है। सुरेश पासी जो कि पहले रह चुका है नेता, उसने हमारे पिता पर महिला उत्पीड़न का जो है केस दर्ज कराया था, जो कि गलत था। कांड विधानसभा में 67.58% मतदान हुआ। मुरादाबाद ग्रामीण में 62% मतदान हुआ। तो कुंदरकी विधानसभा की बात की जाए तो 68.76% मतदान किया गया। वहीं तो जगदीशपुर दमखम के साथ बिरारी की जनता ने भी 65.44% लेकिन मतदान किया। पूरी विधानसभा में खासकर मुरादाबाद जनपद की ठाकुरद्वारा विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रतिशत में मतदान हुआ, जहां 72.84% जनता ने वोट किया। मुरादाबाद नगर की बात करें तो मुरादाबाद नगर में सबसे कम मतदान हुआ। जी हां, मुरादाबाद नगर में 60.18% मतदान जनता के द्वारा किया गया था। माता जी का उनको ढांढस बंधाने आया था कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि जो मुहिम चल रही है उसमें हम आपके साथ खड़े हैं और माननीय मंत्री जी के अत्याचारों के खिलाफ हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और उनके सहयोग में खड़े हो रहे हैं। मामला ये मालूम चला कि माननीय मंत्री जी एक खड़ंजे का निर्माण करना चाह रहे थे, कहीं अपने विशेष रिश्तेदारों के लिए वहाँ तक पहुँचने का वो रास्ता बना रहे थे, लेकिन बीच में सरपंच दादा का बाग आ रहा था। सरपंच दादा ने मना किया कि हमारी खेतौनी की ज़मीन है, हमारे खाते की ज़मीन है, तो उस पर उन्होंने उनके ऊपर जिस तरह से निंदनीय कृत किया कि उनके चरित्र का हनन करते उनके ऊपर 376 का मुकदमा पर भी पंजीकृत कराया गया। और फलस्वरूप एक सम्मानित आदमी, पीढ़ियों की कमाई से सम्मान मिलता है उसको, सम्मानित आदमी को जब ठेस पहुंचती तो कहाँ तक क्या हो सकता है। उसी फलस्वरूप दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय पंडित जी की डेथ हो गई। तो इसमें तो मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूँ कि एक ब्रह्म हत्या का आरोप मैं माननीय मंत्री जी के ऊपर करना चाहता हूँ कि उन्होंने ब्रह्म हत्या किया है।